हैं इस क्लास को शुरू और करते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है, ठीक है। बताइएगा सारे सवाल को बाबू आप लोग खुद से करते भी चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा पहला सवाल क्या करा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सवाल क्या करा है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पे है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये सवाल बाबू एग्जाम में एक बार नहीं 4 से 5 बार पूछ दिए गए हैं। एक बार आप लोग जरूर क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को लीजिए, उससे आप लोग को एग्जाम का पैटर्न पता भी चलता है कि किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से और कितने नंबर के, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, याद रखिएगा नर्मदा नदी पे। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर परियोजना। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल क्या करा है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। धारावी मलिन बस्ती जो है ये किस नगर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। सारे सवाल को ऑप्शन को पढ़िए और खुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि किस तरह से सारे सवाल को करना है और कितने सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं, ये आप लोग को यहाँ पे देखना है। तो धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, याद रखिएगा मुंबई में। कहा, मुंबई में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है 3 नंबर सवाल, कह 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सवाल क्या करा ना, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है, ये सवाल करा है, ठीक है। तो बताइएगा, सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप लोग को यहाँ से ना बाबू काफी सारे सवाल फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारे सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बुक के इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। तो याद रखेगा अच्छी तरह से, जो सवाल नहीं याद है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा बिहार का। और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और जब 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार, तो अच्छे तरह से सारे प्रश्न को और आंसर को याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल क्या करा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। सवाल क्या करा है कि शुष्क कृषि में बाबू, ठीक है, जब शुष्क कृषि होता है मतलब ठंडा के समय में कौन सा फसल जो है वह नहीं बोई जाती है। तो बताइए जल्दी से। तो शुष्क कृषि में नमी में बाबू कौन सा फसल नहीं बोई जाती है, कई बार ये सवाल भी पूछे गए हैं। तो गन्ना, याद रखेगा गन्ना जो है ना ये शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आप लोग को यहाँ पे 5 नंबर दिया गया है। क्या करें यहाँ पे 5 नंबर सवाल कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। बताइएगा यहाँ पे बाबू किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। अभी आप लोग को मैं आसान से सवाल करवा रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग का सारे प्रश्न का लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। जितना वक्त लगे बाबू पूरे अंत तक सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे गेसिंग किया गया सवाल और एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो ये सारे सवाल को आप लोग को याद करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा आप लोग। तो बताइए जल्दी से, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो सबसे ज्यादा बीमारियां जो होती है ना, ये होती है जल के प्रदूषण के द्वारा। इसके द्वारा, जल प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है बाबू। और ये वो अतिसार होता है, ये एग्जाम में पूछे जाता है, ये सबसे ज्यादा बीमारियां होती है जल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए और बताइए जल्दी से इस सवाल का आंसर। सवाल करें कि बिग इंच संबंधित है। सवाल क्या करा है कि बिग इंच संबंधित जो है ये किससे संबंधित है, बताइएगा जल्दी से। तो याद रखिएगा पाइपलाइन से। किससे, पाइपलाइन से बाबू बिग इंच संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइएगा जल्दी से। सवाल करें कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं। सवाल क्या करा है कि बाबू कोई भी देश से मतलब बाहरी देश से जो सामान मंगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए, सारे सवाल को करते चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाते हैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री के क्लास लिया था उसमें करवाया था, तो काफी सारे बच्चे शानदार स्कोर किए थे, ठीक है। तो आप लोग जरूर कॉमेंट में बताइएगा अपना स्कोर। तो बताइए जल्दी से, बाहरी देश से कोई भी सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा आयात कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात। और एक सवाल और पूछे जाते हैं कि बाहरी देश से सामान मंगाया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा वायु के द्वारा और बहुत समुद्र के द्वारा। जो शिपें चलती हैं, शिप के द्वारा, समुद्र के द्वारा, और वायुयान मतलब हवा के द्वारा, जहाजों के द्वारा। तो याद रखिएगा ये भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल को याद रखिएगा अच्छे तरह से। सवाल करा है कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। सवाल क्या करा है कि इनमें कौन जो है वह ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे बस्तियां का नाम याद रखना पड़ेगा आप लोग को बाबू। तो बताइएगा, तो इनमें कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। याद रखेगा, गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत, ये तीनों ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। याद रखेगा अच्छी तरह से तीनों का नाम। तो गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत, ये तीनों ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 नंबर सवाल कर रहा है कि इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। सवाल यहाँ पे क्या कराना है कि यहाँ पे बताइए आप लोग कि किस राज्य में बाबू प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है ना वह सबसे अधिक है। ये सवाल यहाँ पे करा है। तो याद रखिएगा, जब भी प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन पूछे ना तो वह तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। कहाँ, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है चावल बाबू। तो याद रखेगा, और गेहूं पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। अच्छे तरह से याद रखिएगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आप लोग को याद भी होगा और ये सवाल एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं बाबू। तो दम रट जाइएगा ये सवाल को। सवाल करा है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। सवाल क्या करा है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है वह किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है ना, ये बाबू भूमध्यसागरीय कृषि से संबंधित है। किससे, भूमध्यसागरीय कृषि से। याद रखिएगा, अंगूर की खेती और खट्टे रसदार फलों की कृषि पूछेगा तो याद रखिएगा भूमध्यसागरीय कृषि से। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो 11 नंबर सवाल को देखिएगा। 11 नंबर सवाल करें कि हार्टिकल्चर संबंधित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सवाल करें कि हार्टिकल्चर जो है वह किससे संबंधित है, बताइएगा। तो हार्टिकल्चर जो है ना, ये बाबू फल एवं सब्जी से संबंधित है। किससे, फल एवं सब्जी से। याद रखिएगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए ना बाबू, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप लोग जाके जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को फ्री में चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाके ज्वाइन कीजिए और अच्छे तरह से सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पीडीएफ को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फ्री में है बाबू, आप लोग जाइए ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे लिंक मैं दे दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को। अगला सवाल करें कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, बताइएगा। योजना आयोग का गठन जो हुआ ये कब हुआ था। डेट वाले सवाल को याद रखिएगा। योजना आयोग का जो गठन हुआ ना, ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था, 1950 में, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि चैनल टनल जोड़ता है। सवाल क्या करा है कि चैनल टनल जो है ये किसको जोड़ता है, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। यहाँ पे आप लोग 35 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाते हैं, आज यहाँ पे साबित हो जाएगा, ठीक है। अगर उस टाइम आप लोग एग्जाम देते तब। तो जल्दी से बताइएगा, चैनल टनल जो जोड़ता है वह किसको जोड़ता है। याद रखिएगा, पेरिस को लंदन से। किसको, पेरिस से लंदन को जोड़ता है बाबू चैनल टनल। एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। ये भी सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। अब आप लोग का मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा। सवाल करें कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सवाल क्या करना कि बाबू सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है वह कौन सा है। और ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताइएगा आप लोग को याद होगा ये सवाल का आंसर। जल्दी से बताइए कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है वह क्या है। याद रखिएगा, गंगा डेल्टा। क्या है, गंगा डेल्टा बाबू, ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, बताइएगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। दो देशों का जो मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, जल्दी से बताइएगा। तो दो देशों का मध्य व्यापार जो कहलाता है ना, वह कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करें, 16 नंबर सवाल, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। सवाल क्या करा है, यहाँ पे आप लोग बताइए कि उत्तर भारत में बाबू रबी की फसल जो है वह कौन सा है, ठीक है, बताइएगा। और रबी की फसल कब होती है बाबू, तो शीत ऋतु में। ये भी याद रखिएगा, ठंडा के मौसम में जब शीत गिरता है ना, तो उस टाइम होता है रबी फसल। जो मसूर,
होता है, चना होता है, गेहूं होता है, ये सारे क्या है तो रबी फसल है, आप लोग को पता होगा। तो बताइए उत्तर भारत में रबी की फसल क्या है, तो वह है गेहूं। क्या है, गेहूं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर क्या करें, अगला सवाल कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। सवाल क्या कर रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है, ये कहाँ प्रसिद्ध है, किस राज्य में प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है ना, ये बाबू कहाँ है, तो मेघालय में। कहाँ, मेघालय में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। सवाल क्या करा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह कौन सा देश है। कहने का मतलब है ना बाबू कि चाय जो होता है वह सबसे ज्यादा किस देश में होता है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो बताइएगा जल्दी से। तो याद रखिएगा चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, वह है चीन। चीन में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है बाबू। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में दिक्कत है, ऊपर नीचे हो गया है, सिर्फ आंसर को याद रखिएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, तो चीन है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। क्या करा अगला सवाल कि महामार्ग का निर्माण जो हुआ था ना, ये सबसे पहले किस देश में हुआ था, ये सवाल करा यहाँ पे। बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। जितना भी सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा यहाँ से काफी सारे सवाल। ठीक है, सारा गेसिंग किया गया सवाल को शामिल किया हूँ, तो अंत तक और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। और जो सवाल याद नहीं है उसको याद भी कर लीजिएगा, रट जाइएगा सारे सवाल को, अगर अच्छे मार्क्स लाना है 2027 में तब। ठीक है, सारे सवाल को रट जाइएगा। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या करें कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा वह हुआ था जर्मनी में। कहाँ, जर्मनी में महामार्ग का निर्माण हुआ था सबसे पहले। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। सवाल क्या करे बाबू कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, बताइएगा। भारत में पूर्ण जनगणना जो पहली बार हुई थी ना, ये कब हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे बच्चों को ये सवाल याद होते हैं। और डेट वाले सवाल को अच्छे तरह से याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग गलती जो करते हैं ना, वह डेट वाले इन सवाल में सबसे ज्यादा करते हैं। तो दम अच्छे तरह से याद रखिएगा। भारत में पूर्ण जनगणना जो पहली बार की गई थी ना, वह की गई थी कब, 1881 में। कब, 1881 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा फिर यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न करें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। सवाल क्या कर रहा है कि सबसे कम जनसंख्या जो है वह किस राज्य में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे ना, तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं कहाँ, उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे सवाल कर रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, मतलब सबसे कम लोग जो रहते हैं वह किस राज्य में रहते हैं। तो याद रखिएगा वह रहते हैं सिक्किम में। कहाँ, सिक्किम में सबसे कम लोग हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल करें कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। ये भी सवाल एग्जाम में एक बार नहीं बाबू, ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक को जरूर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बाबू अच्छे तरह से, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का मैं इस तरह से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दूंगा और सब्जेक्टिव का गेसिंग करा के दे दूंगा, उसका पीडीएफ दे दूंगा कि आप लोग को 1% दिक्कत बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इन साल बाबू जो अभी एग्जाम दिए थे 2026 में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किए हैं। काफ़ी सारे बच्चे का कमेंट आया था, मैं आप लोग का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे बच्चे का रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अभी तक रिजल्ट सारे बच्चे का रखे हुए हूँ, जो भी बच्चे, सारे बच्चे अपना जो रिजल्ट बतलाए हैं ना, सारे बच्चे का रिजल्ट मैं रखा हुआ हूँ। एक स्पेशल वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा कि कितने सारे बच्चे और कितना बढ़िया स्कोर यहाँ से किए हैं पढ़कर। ठीक है, तो आप लोग को भी अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, अच्छे नंबर लाना है, तो इस चैनल से बने रहिए, अच्छे तरह से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए और वहाँ से आप लोग नोट्स और पीडीएफ वहाँ से फ्री में आप लोग अच्छे तरह से आप लोग लेकर पढ़िए। ठीक है, आप लोग के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए बस। आप लोग जो ये 6-7 महीना बचा हुआ है ना, उसको आप लोग अच्छे तरह से अपने आप को दे दीजिए और बाबू अच्छे तरह से मन लगाकर पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो चॉकलेट में बाबू जो पदार्थ उपयोग होता है ना, वह होता है कोको। क्या होता है, कोको। एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। सवाल क्या कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है
ये क्या कहलाता है? सारा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। तो बताइएगा, संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है ना, ये कहलाता है संचार। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 24 नंबर सवाल करें कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा सहकारी कृषि जो अधिक सफल रही है ये बाबू किस देश में रही है? तो याद रखिएगा डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में सबसे ज्यादा सफल रही है बाबू सहकारी कृषि। तो अच्छे से याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ही है। 25 नंबर करें कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। बताइएगा 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार जो भारत का बाबू जनसंख्या घनत्व था ना, वह कितना था? और ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा बाबू। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह था कितना? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये था बाबू भारत का जनसंख्या घनत्व। कब? जब 2011 में जनगणना हुआ था ना, तब का। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल आप लोग को याद होगा क्योंकि ये सवाल एग्जाम में एक बार नहीं, ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, जितना भी सवाल को शामिल किया हूँ सारा गेसिंग किया गया सवाल है। बताइएगा, सवाल करें कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ये सवाल कर रहा है। तो बताइए जल्दी से, मानव भूगोल का जनक जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है रेट जेल को। किनको? रेट जेल को कहा जाता है मानव भूगोल का जनक। एग्जाम में भी काफी बार ये सवाल पूछ दिए गए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करें कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? बताइएगा, भारत में जो हरित क्रांति हुआ था ना बाबू, ये कब हुआ था? ये सवाल यहाँ पे करा है। तो इसका डेट याद रखिएगा। ये आप लोग को पॉलिटी में भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग का सब्जेक्ट पॉलिटी भी है तो उसमें भी देखने के लिए मिल सकता है ये सवाल। कह रहा है कि भारत में जो हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था ना, ये हुआ था कब? तो 1967 से 1968 के बीच। कब हुआ था? 1967 से 1968 के बीच हुआ था भारत में हरित क्रांति। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला सवाल क्या करा है? कह रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है। सवाल क्या करा है अगला कि स्वेज नहर जो जोड़ती है वह किसको जोड़ती है? ऑप्शन को पढ़िएगा। तो स्वेज नहर जो जोड़ती है ना, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। याद रखिएगा, ये स्वेज नहर जोड़ती है बाबू। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है? 29 नंबर सवाल कह रहे कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? सवाल क्या करें यहाँ पे 6 नंबर कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है वो 6 अरब हुई? बताइएगा, सारे सवाल को करते चलिए। लास्ट में मैं स्कोर भी पूछूंगा कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही किए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी जो है कितना बेहतर चल रहा है। ठीक है, आप लोग अभी यहाँ पे कितना सवाल को सही कर पा रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी करके आइएगा। तो बताइएगा जल्दी से कि इस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो याद रखिएगा, तो 1999 में। कब हुई थी? 1999 में जो बाबू मानव जनसंख्या थी ना, वह 6 अरब हो गई थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे 30 नंबर सवाल करें कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। ये सवाल मैं आप लोग को पीछे भी बताया हूँ। अगर अच्छे तरह से सारे सवाल को करते आ रहे होंगे ना आप लोग, तो इस सवाल का आंसर आप लोग जरूर दे पाइएगा। सवाल क्या करें कि भारत का जो अधिकांश, मतलब बाबू जो भारत में जो विदेशी व्यापार होता है ना भारत का, वह किसके द्वारा होता है? अधिकतर। ठीक है, किसके द्वारा? आप लोग को पीछे बताया हूँ। तो ये एक सवाल आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ, ये 30 नंबर। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं हर क्लास में एक सवाल आप लोग को छोड़ता हूँ जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को इस सवाल का आंसर पता है, क्योंकि ये सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का जो अधिकांश बाबू जो विदेशी व्यापार होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन को पढ़िए और इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। एक सवाल आप लोग को देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वह सही आंसर दे पाते हैं बाबू। मैं रिप्लाई करूंगा आप लोग का कमेंट का। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछे जाते हैं बाबू बेसिन से सवाल, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताइएगा आप लोग जल्दी से कि यहाँ पे कौन सा ऐसा बेसिन है जो पश्चिम भारत की है? बताइएगा। तो पश्चिम भारत की नदी बेसिन जो यहाँ पे है ना, वो है माही बेसिन। कौन सी? माही बेसिन। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो सवाल नहीं याद है बाबू, अभी गलती कर सकते हैं लेकिन अच्छे तरह से याद कर लीजिए,
एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो फिर यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, लिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ये सवाल बाबू VVI सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग VVI लगा लीजिए, क्योंकि ये सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि ये सवाल जो है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक बार नहीं, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, ठीक है। दम इस सवाल को दम आप लोग याद रखेगा, क्योंकि आप लोग को बाबू 100% ये सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये सवाल एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताइएगा निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। प्रदूषित नदी जो है ना वह कौन सी नदी है, ये सवाल यहाँ पे करा है। नहीं याद है बाबू तो इस सवाल को तो हम रट जाइएगा आप लोग। तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषित नदी जो है ना वह है कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। कई बार एग्जाम में पूछे गए, बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूं, तो दम याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल करें कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। सवाल क्या करा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, जल्दी से बताइएगा। तो जब भी पूछे बाबू पहाड़ी ढालों पे खेती किसकी की जाती है, तो चाय की, याद रखिएगा चाय की खेती की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, और आप लोग की जैसे मैं शुरुआत में ही बता दिया हूं बाबू कि मैं यहाँ पे आप लोग को सिर्फ 35 ही सवाल करवाऊंगा। कितने, 35 ही सवाल, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में डबल सवाल नहीं पूछे जाते थे ना तो 35 ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते थे। तो मैं एक बार आप लोग को देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोग यहाँ पे 35 में 30 सही कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि 30 बाबू 35 में बहुत ज्यादा स्कोर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ आप लोग का तैयारी कि आप लोग यहाँ पे 35 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाते हैं। क्योंकि बाबू अगर आप लोग उस टाइम एग्जाम देते तो आप लोग के साथ क्या होता। अब तो डबल सवाल कर दिए गए ना, तो उसका भी मैं टेस्ट लूंगा अगले क्लास में। उस क्लास में मैं 70 सवाल करवाऊंगा, जिसमें मैं देखूंगा कितने बच्चे ऐसे जो हैं वह 70 में बाबू 35 सही कर पाते हैं। उसमें तो आप लोग से हो जाएगा 35 सही, लेकिन यहाँ पे आप लोग 35 में देखिए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। बस मैं इसीलिए आप लोग के लिए ये मैं क्लास इंपॉर्टेंट लिया हूँ, ठीक है। बताइएगा सवाल करें कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक जो है ना वह है केरल में। कहाँ है, केरल में, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 35 नंबर सवाल, जो आप लोग का लास्ट सवाल है बाबू। बताइएगा सवाल क्या करें यहाँ पे 35 नंबर, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलीय जन्य है। आप लोग को ये सवाल मैं पीछे ही बताया हूँ, और ये भी सवाल एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये भी सवाल एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। सवाल कर रहा है यहाँ पे ना बाबू कि ऐसा कौन सा रोग जो है ना वह जल से होने वाला है, मतलब जलीय जन्य रोग है, ठीक है। एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। बताइएगा तो जलीय जन्य रोग जो यहाँ पे है ना वह है अतिसार। क्या है, अतिसार। आप लोग को पीछे मैं बताया हूं, तो याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा बीमारियां होती है जल से, ये भी बताया हूं, तो याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को जैसे मैं बताया था कि आप लोग को यहाँ पे मैं 35 सवाल करवाऊंगा, करवा दिया हूं। आप लोग अब बस कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग यहाँ पे 35 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं, मैं देखना चाहता हूँ। बस ईमानदारी से बताइएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा बाबू, ईमानदारी से बताइएगा आप लोग कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए हैं। और आप लोग अभी तक बाबू टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सअप चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव का PDF दूंगा, वो भी फ्री में। तो आप लोग जाइए और सब्जेक्टिव अच्छे से वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी मैं आप लोग को यहाँ पे मैं जरूर गेसिंग करवाऊंगा और अच्छे तरह से तैयारी करवाऊंगा। तो इस चैनल से बने रहिए। क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, अगला क्लास जो है वह किस सब्जेक्ट का है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।